हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैंने ये कुछ लाइन इसलिए पढ़ी क्योंकि आज ये लाइन मेरे इस चैप्टर से बहुत ही कोरिलेट करती है। जी हाँ, आज हम लोग चैप्टर 8 यानी रूरल लाइवलीहुड पढ़ेंगे कि कैसे गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, उनके बारे में क्या है, उनका क्या आय का सूत्र है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये एज अ स्टूडेंट जो भी गाँव में रहते हैं उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही अजीब है, बहुत अजीब भी है, बहुत रंगीन भी है। तो इसके दोनों ही हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि कामयाबी की छत चढ़कर मैं वो गांव ढूंढता हूँ। कामयाबी की छत चढ़कर मैं वो गांव ढूंढता हूँ। आज मैं वो बरगद की छाँव ढूंढता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक गांव से, अपने छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। आप खुद बेसिकली गांव से होंगे तो आपको भी सारी चीज़ें पता होंगी। ये देखिए कि इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द many kinds of diversity in our lives. We also explored how living in different regions has an effect on the workplace too. The kinds of plants, trees, crops or things that become important to them. In this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages. मतलब कि गांव में कैसे दूसरे बहुत सारे काम करके लोग पैसा कमाते हैं. And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situations and the problems that they face. तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग गाँव के रहन सहन उन सब के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ये चित्र, ये सारे गांव में होता है, यानी कि खेती. सबसे बड़ा जो इनकम सोर्स है वो खेती ही है. गांव की अगर बात कीजिए 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहते हैं और उन्हीं से उनका वहाँ गांव का जो रहन सहन है, वहाँ पे जो उन लोग को जो इनकम का सूत्र है वो इनका एग्रीकल्चर ही है. तो ये सारी चीज़ें हैं. दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी और भी सोर्सेज हैं इनकम के जो हम लोग गांव में देखते हैं. और उसके बाद से शुगर केन या फिर हो जाता है प्लांटेशन हो जाएगा शुगर केन का, या फिर अगर छोटे छोटे चीज़ों में लिया जाए तो साग वाग भी होता है जहाँ पे उसको भी बेचा जाता है, सब्जियाँ बेची जाती हैं, फल बेचे जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के गांव में छोटे छोटे हम लोग लाइवलीहुड के लिए ऐसा गांव में करते हैं. उसके बाद से अगर दूध बेचने की बात हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं. उसके बाद से हाँ एक और है, अगर नॉन फार्मिंग की बात की जाए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इसमें देखिए इसमें ऐसे बन रहा है हमारा जो छठ पर्व आता है तो उसमें भी हमें सूप की ज़रूरत पड़ता है जिससे अर्घ दिया जाता है. वो भी तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है जो कि गांव में ही बनाई जाती है और हाथ से इतनी अच्छी कलाकारी की जाती है कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है. सूप बन गया, उसके बाद से चालन बनता है जो इसका बांस का. तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक रूरल लाइवलीहुड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं. और अगर आप गांव में रह रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि ये क्या क्या होती हैं. तो ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा भी है और बहुत आसान है. इसे हम आसान तरीके से बहुत समझ भी लेंगे. इसमें कुछ ही चीज़ें थी जो एक स्टोरी थी, साउथ इंडियन एक स्टोरी है. उसके बाद से हम लोग इसमें स्टोरी में ये पढ़ते हैं कि वो छोटे छोटे किसान होते हैं तो उन्हें हमेशा जो है कभी कभी खेती करने का मौका मिलता है. सीजनल होता है तो उसके बाद से वो लोग कुछ और भी काम करते हैं, जैसे बर्तन बेचना हुआ या फिर सब्जी बेचना हुआ. तो इस तरह से करके वो अपनी जीविका को चलाते हैं. तो ये सारी स्टोरी जो हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए एक स्टोरी है कहाँ के विलेज की, कलपट्टू विलेज. कलपट्टू इज ए विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. इससे क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु में कलपट्टू मतलब कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु के सी कोस्ट में कलपट्टू एक छोटा सा विलेज है. पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क एज इन अदर विलेज. हियर टू देयर इज अ नॉन फार्म वर्क सच एज, देखिए यहाँ पे भी बास्केट बनता है, बर्तन बनते हैं, पोट्स बनते हैं, ब्रिक्स बनते हैं, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा. उसके बाद से दिया हुआ है कि देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वेवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर, मर्चेंट्स एंड सो ऑन. देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स. इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाजार you will find
वैरायटी ऑफ शॉप्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है कलपट्टू विलेज में हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि क्लोथ शॉप है, टेलर का हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, शीट शॉप हुआ, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए मैंने स्केच से अंडरलाइन किया कि आपको समझ में आए। यहाँ पे कलपट्टू विलेज में क्या है, पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने कलपट्टू विलेज के बारे में पढ़ा। यहाँ पे देखिए मैंने एक गाँव का ही चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यहाँ पे लोग जो है बरगद के पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं। गांव का एक रहन सहन ही मतलब बड़ा अलग होता है। वहाँ पे लोग काम के पीछे नहीं भागते, जैसे एक नहीं होता है कि कुछ चीज़ें थम सी जाती हैं, वैसा यहाँ पे लग रहा है कि सब लोग सुबह हुआ कुछ काम किए, पूरी दोपहर फिर सोए, उसके बाद से शाम हुआ कुछ काम हुआ, फिर रात हो गई। तो गाँव की जो लाइफस्टाइल है वो भागम दौड़ नहीं है, चकाचौंध नहीं है। वहाँ पे एक दूसरी रोशनी है, एक कहते हैं ना कि जैसे जुगनू जैसे चमकता है, वैसी वाली रोशनी जो है, अगर हम गाँव के लाइफस्टाइल को अगर डिफाइन करना तो वैसी वाली यहाँ पे रोशनी है। और लोग सेटिस्फाइड है अपने लाइफस्टाइल से। बहुत सारी दिक्कत होती है। आज जो है कोरोना वायरस में हम लोग बात करें तो बहुत से गांव अपने लोग गांव लौटे हैं, क्योंकि उन्हें शहर में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आज उन्हें गांव ही उनका रोजगार दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मतलब मैं ऐसे ही आप लोग को बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे है कि नियरली जो डाटा है ये कभी कभी पूछ देता है कि नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड while others like तुलसिया एंड लैंडलेस। यहाँ पे एक स्टोरी भी थी तुलसिया, जो कि उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और वो बटहिया की ज़मीन पे खेती करता था, फिर उसको देता था, फिर उस पे उसने कुछ उधार भी लिए हुए थे तो उसको भी उसने उस पे जो उगा उसको चुका दिया उसके अनाज को देख के। तो ये वाली स्टोरी है जो मैंने आप लोगों को बता दी। स्टोरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए मैं स्टोरी का जो मेन थीम होता है वो आपको बता देती हूँ, जो एक स्टोरी थी तुलसिया। ये याद रखेगा कि 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन आवर कंट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद से लाइफस्टाइल, रूरल लाइफस्टाइल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लोगों का जो होता है वो पेस्टिसाइड भी बेच के दुकान छोटी छोटी खोल के, बार्बर की हो गई, ग्रोसरी की हो गई, ब्यूटी पार्लर की हो गई, उसके बाद से और जो है दूध बेच के फैमिलीज में सर्वाइवल ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। तो उसमें क्या दिखा है कि इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसाई एंड मेनी मोर। In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural labor families. ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि भारत में हर 5 में से कितने लोग जो हैं वो 2 लोग जो हैं वो आपको मिल जाएंगे किस में, एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज के। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू, अदर पीपल फील टू अर्न अ लिविंग, मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस, अदर्स मे हैव वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। इन द केस ऑफ फार्मर्स, ये एक शेखर की भी कहानी थी, वो भी लैंडलेस था और वो दूसरों की ही खेती करता था और उसके बाद से जो भी उस पर उगता था वो उस को मालिक को देता था जिसका जमीन था। तो ये इसकी शेखर की कहानी है। तो ये तो सारी दीज लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड। इसमें कि कभी कभी गाँव में भी होता है कि बहुत बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन होती है, तो वो अपनी जमीन को बटैया पे देते हैं, उस पे जो जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता है वो उस पे काम करते हैं लेबरर्स, उसके बदले में उन्हें जो मिलता है, ये सारी चीजें ये हम लोग ने इसमें रूरल लाइवलीहुड में पढ़ा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था इसीलिए मैंने इसको लगाया है। मोस्टली हम जानते हैं कि लैंड ये टेरेस फार्मिंग क्या होती है, सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है, ये सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन ये जो टेरेस फार्मिंग है ये नागालैंड में की है और इसमें एक यही पूछ दिया था, यही क्वेश्चन था कि ये जो टेरेस फार्मिंग है वो कौन से विलेज में होती है नागालैंड के। तो दिस इज अ विलेज कॉल्ड चीजामी। क्या नाम है? चीजामी। थोड़ा नाम अटपटा है बट इट्स ओके। चीजामी विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, जो कि कहाँ पे है? फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड में। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू चेकेस हैंग कम्युनिटी, दे डू टेरेस कल्टीवेशन। तो ये लोग क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड caved out in steps. The sides of each plot are raised in order to retain water. आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती है, मैंने ऐसे सीढ़ी जैसा एकदम किया गया, रेस्ट किया गया है। उसमें क्या होता है? वाटर अलाउ करता है कि टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज द बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन के लिए। लास्ट में हम लोग ने ये देख रहे हैं कि रूरल लाइवलीहुड, यहाँ पे देखिए रूरल लाइवलीहुड में क्या लिखा है कि पीपल इन रूरल एरियाज ऑन देयर लिविंग इन वेरियस वेज, सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर्स ऑन देयर ओन नॉन फार्म एक्टिविटीज। वर्किंग ऑन फार्म्स, हाँ, जिनके पास तो जमीन होती है वो जमीन पे काम कर लेते हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ चीजें बेच के
बर्तन बेच के हुआ, उसके बाद से अगर वो बास्केट अगर ये सब बनाते हैं तो बास्केट बेचते हैं, सूप वूप मैंने ये जो बोला, और भी गांव में छोटी छोटी चीज़ें बेचने आते हैं लोग, वो जैसे पोस्टर भी लोग बेचने आते हैं, भगवान जी के पोस्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं खुद बेसिकली गांव से हूँ तो मुझे चीज़ें पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग अपने जीविका को चलाने के लिए बेचने आते हैं। उसके बाद से हम लोग ने पढ़ा था कि रूरल लाइवलीहुड में यहाँ पे देखिए कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, how people are able to survive or earn will depend upon the land they cultivate. Many depends on these land for work as laborers. Most farmers grow crops both for their own requirement and also. ये देखिए मैंने ये दिया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ये मैंने दिया है कि जो साउथ इंडियंस के जो जितने भी साउथ के पार्ट होते हैं वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे लोग मोस्टली जो है मछली पे ही उनका फिशिंग ही मेन इनकम का सोर्स होता है। तो वहाँ पे कैसे लोग फिशिंग पे डिपेंड होते हैं। कुछ लोग उसमें भी जो गरीब होते हैं वो रेंट पे अपनी जो या तो नाव लिए रहते हैं जिसपे वो लोग मछली पकड़ सके, या कुछ लोग बंसी से भी मछली पकड़ते हैं, कुछ अगर बड़े लेवल पे होता है तो वो जाल से पकड़ी जाती है। तो ये वाला जो इनकम का जो सोर्स है, जो मैं ये वाला मैंने डायग्राम दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया हुआ है कि ये हमारे जितने भी साउथ पार्ट है, जो भी कोस्टल एरियाज हैं, उन सब में यही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके बाद से देखिए कि इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। उसके तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ने पढ़ लिया। लोग इसमें बहुत सारे थोड़ा रिस्क भी होता है, बट आपको अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं कोरोना वायरस में कि लोग जो ज्योति जो कुमारी हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल वीरांगना का जो उपाधि दी गई है, वो 1200 किलोमीटर साइकिल से चल दी हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है उनको जीविका नहीं थी और यहाँ पे उन्हें जीविका मिल सकती थी, इसी के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने दिया हुआ है कि गांव में लोग सब्जियां भी बेचते हैं। ये देखिए बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कहीं भी, चाहे गाँव में ले लीजिए या शहर में ले लीजिए, कि आप कुछ भी करने के लिए मजबूर होते हैं। ये अपने बच्चे को छोटे से ये नॉर्थ ईस्ट की बात है कि अपने छोटे से बच्चे को वैसे देखिए उसको बांध ली हैं, उसके बाद से ये सब्जियां बेच रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग अमीर होते हैं, हर एक गांव जो है वो गरीब है, वो कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे काम करके अपनी जीविका को चलाते हैं। तो आप जिनके पास आज कोरोना वायरस में, क्योंकि ये टॉपिक कोरोना वायरस से भी बहुत रिलेट करता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जिनके पास भी आज रहने के लिए, खाने के लिए कुछ वक्त की रोटियां हैं, उन्हें बिल्कुल चिंता ना करते हुए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपको ये सोचना नहीं है कि मैं अगले पहर में क्या खाऊंगा या फिर ये कैसे रहना पड़ेगा। और जो लोग इतना इल्तिजाम कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, उन्हें बहुत ही दिक्कत हो रही है। और ये भी देखिए, ये हम इसे कैसे हम बोल सकते हैं, इस चित्र को जो हम हर गांव में देखते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने रूरल लाइवलीहुड में पढ़ा है। और इसे पढ़ने के लिए किसी ऐसी जरूरत नहीं है कि हम नोट्स बनाएंगे या फिर तब पढ़ेंगे। ये तो आंखों देखा वर्णन हम कर सकते हैं गाँव का, कि क्या क्या गाँव में सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे क्या होता है। जो भी गाँव में रहा है वो सब जानता है कि एक दूध बेचने से लेके उसका अगर उसके गोबर का कांडाल भी बना के बेचा जाए तो वो भी बिकता है गांव में। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर आप गांव में रहे हो तो आप सारे तजुर्बे किए होंगे। गांव में कितनी लाइट रहती है, कितना क्या रहता है, सब कुछ एक गांव वासियों को पता है। और अंत में यही है कि जो भी है गांव की लाइफ अच्छी है, बिना किसी चिंता